वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला हाजी साहब मेरे साथ हैं। हाजी साहब से पूछते हैं ये जो नहर सी बनी हुई है इस बारे हमें थोड़ा सा बताएं। जी क़िबला हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हम अरफात के मैदान में जबल रहमत के बिल्कुल नीचे हैं और ये पीछे जो मेरे दीवार आपको नज़र आ रही है ये नहर ज़ुबैदा है। और नहर ज़ुबैदा ये वो नहर है कि जो खलीफा हारून रशीद की बीवी मलका ज़ुबैदा ने बनवाई। मलका ज़ुबैदा और हारून रशीद दोनों यहाँ हज पे आए और यहाँ वो क्या देखते हैं कि पानी का इतना फुकदान है कि पानी नहाना धोना तो दूर की बात, पीने के लिए भी पानी मुयस्सर नहीं है। तो यहाँ उन्होंने इरादा फरमाया कि हम वापस जाएंगे तो यहाँ कुछ पानी का ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि हाजी जो लोग हैं वो यहाँ उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वो उन्होंने ये किया कि जब वापस गए उन्होंने उस वक़्त के जो इंजीनियर थे, जो सर्वेयर थे, जो उस वक़्त के ठेकेदार थे, उन सब को बुलाया और उनसे ये कहा कि भाई आप जाएं और वहाँ अरफात, मुज़दलिफ़ा और मिना उसका विज़िट करें और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट या उस वक़्त का जो सर्वे रिपोर्ट है वो हमें आके बताएं कि वहाँ पानी किस तरह मतलब लोगों को हज के दौरान स्पेशली मुहैया किया जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ आके सर्वे किया, देखा टोटल पहाड़ी इलाका है, बड़ा ऊपर नीचे एरिया है, मतलब हमार जगह प्लेन एरिया है नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल है पानी का वो किस तरह, क्योंकि पानी के लिए ज़रूरी है कि उसका लेवल एक हो या लेवल दूसरी नीचे की तरफ जाए फिर पानी जाएगा। तो वो फिर उन्होंने वापसी पे जाके ये रिपोर्ट दी कि मलका आप ऐसा करो कि आपने ये जो इरादा किया है ना इसको तर्क कर दो, ये काम नामुमकिन है और मुश्किल तो है ही है, नामुमकिन भी है। तो उसके जवाब पे मलका ज़ुबैदा के बड़े तारीख़ी कलमात हैं। उन्होंने यह कहा कि आप मुझे ये मत बताएं कि ये हो नहीं सकता या इस पे बड़ी मुश्किलात हैं या इस पे इतना ख़र्चा है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को ये इजाज़त है या ये मैं कह रही हूँ कि अगर कुदाल या वो जिसको हम पंजाबी में कस्सी या कई कहते हैं उसकी एक ज़रब पे अगर एक दिरहम भी खर्चा आता है तो आप वहाँ जाके उस नहर की या उस पानी का बंदोबस्त करें। तो लोग जो थे वो लाजवाब हो गए और वो वापसी उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मलका की तरफ से हुक्म मिल गया, लोग यहाँ आए, नहर का काम शुरू हो गया। ये वादी नुमान यहाँ पे तैफ में 80 किलोमीटर यहाँ से है। वहाँ से इस नहर को जो बारिशों का पानी था या जो बर्फ़ का पानी था उसको उसमें एक डैम की शक्ल में इकट्ठा करते थे और फिर वो जो हज जाती थी उस पर इसमें पानी चलाते थे। अच्छा, अब ये सारा काम उन्होंने कर दिया। जब ये नहर बन गई, नहर बनने के बाद जो यहाँ पे मसूल था उसने अपने वो पूरी रोज़ लिखता रहा डायरी पे कि क्या क्या कब कब कितना खर्च हुआ। तो गए तो न अपना मलका ज़ुबैदा का जो है ना वहाँ पे इराक़ में महल था, वहाँ पे दरिया दजला या अरफात, मुझे ये थोड़ा वो हूँ लेकिन चलें, वो उसके ऊपर दरिया नीचे दरिया बह रहा था और ऊपर उसका महल था। उन्होंने जब वो फैल दी तो फैल उसने बगैर देखे उसके 4 पीस किए, टुकड़े किए, तो वो नीचे दरिया बुर्द कर दिए। तो उसके बाद ये दुआ फरमाई कि या बारी ताला, जिस तरह मैंने इनसे आज कोई हिसाब किताब नहीं लिया और हिसाब देखा नहीं, इस तरह तू क़यामत वाले दिन मेरे साथ कोई हिसाब का मामला मत फरमाना। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने जैसे बाद में बताया गया, लोगों ने हमें किताबों में मिला कि मलका ज़ुबैदा को अल्लाह ताला ने बख्शा और अल्लाह ताला ने बख्शा और वो भी एक बड़ी अजीब बात है कि वो इस बड़े काम पे नहीं बख्शा। वो मलका ज़ुबैदा फरमाती है, उसके एक दोस्त है उसको सैली में मिलती है तो वो उससे पूछती है कि मलका तूने तो बड़े दुनिया में नेक काम किए, तो अल्लाह ताला ने तुझे किस बात पे बख्शा? तो कहती है जब मुझे अल्लाह ने बख्शा है ना तो वो बड़ी छोटी सी बात थी जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। तो पूछा क्या बात थी? कहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने रोटी का निवाला तोड़ा है, मैं आगे मुंह में ले जाने लगी हूँ तो उधर अल्लाह अकबर की आवाज़ आई है, तो मैंने फ़ौरन हाथ अपना वहीं रोक लिया, वो निवाला वापस मैंने छाबी में रखा और मुझे ये गुमान गुजरा कि मेरे सर के बाल को नंगे हैं, तो मैंने फ़ौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, पूरी अजान सुनी, उसके बाद कलमा पढ़ा। तो इस काम पे ये अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस पे बख्शा कि तूने मेरे कलाम का इतना एहतराम किया कि तूने खाने तक छोड़ दिया। तो मलका ज़ुबैदा वो हैं जिसको आज इतने 100 साल बाद आज यूं बात कर रहे हैं जैसे वो हमारे साथ गुजरी हो, हमें उसने ये सारा कुछ बताया। अल्लाह ताला हम सब को मलका ज़ुबैदा जैसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।